हाँ, ये क्वेश्चन में a rod AB of length A as shown and it is a rod AB of length L, not A, and mass capital M is hinged at the topmost point capital A as shown, and it is free to rotate about this point A के अबाउट ये रॉड रोटेट हो सकता है। क्या हो रहा है अभी? इफ बॉल ऑफ मास स्मॉल m/2 मूविंग, कैपिटल m/2 करो उसको, कैपिटल m/2 नॉट स्मॉल m/2, एक ही लेटर है। रॉड का मास कैपिटल M, बॉल का मास स्मॉल m/2, मूविंग एट अ स्पीड u strikes the other end and stick to it, comma, find the angular speed with which rod will move after collision. तो ये देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे रॉड ए बी है, इसका बी एंड दिया है नीचे, दिस इज बी एंड, जिसकी लेंथ एल है, जिसका मास एम है। ये छोटा सा बॉल या गोली एंड समथिंग इज मूविंग विथ वेलोसिटी u हैविंग मास m/2, इसको जाके टकराएगा, टकराने के बाद इसके अंदर अटक जाएगा और ये रॉड को ऊपर घुमाएगा, और वो कितने एंगुलर स्पीड से रॉड को रोटेट करेगा आफ्टर कोलिजन, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो वी विल टेक दिस क्वेश्चन की डायग्राम इनसाइड दिस सॉल्यूशन, छोटी करते हैं यहाँ पे, एंड लेट्स सी कि इसको एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या अप्रोच रहेगा। व्हेन दिस बॉल हिट्स द रॉड, द बॉल गेट स्टक इनसाइड द रॉड, और ये रॉड अभी थोड़ा यहाँ पे ऐसा ऊपर आ जाएगा, तो कितने एंगुलर वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा ये हमें पूछा है। ठीक है, तो ये रॉड किसके अबाउट घूम रहा है? दिस रॉड इज़ रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ए। तो जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेंगे तो पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेंगे, राइट। अब ये रोटेट यहाँ से हो रहा है ना, तो अबाउट दिस पॉइंट हम इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स से इन द फर्स्ट स्टेप वी विल से नेट टॉर्क in this situation about A is 0. Net torque about situation A we will find out. अभी यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है क्या? तुम कहोगे कि सर ये जो बॉल है इसको हिट करेगा, वही तो उसको घुमा रहा है, मतलब ये टॉर्क लगा रहा है। तो ये एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। The torque produced by this body is internal, that is internal torque. Because of internal torque this is rotating, because this is a part of system. इसके बाहर से कोई अगर टॉर्क लगाएगा तो हम कहेंगे एक्सटर्नल टॉर्क मौजूद है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे क्या है? 0। ठीक है, तो हम
इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम करेंगे अबाउट ओ, अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे अभी, ठीक है। इस बॉल का भी एंगुलर मोमेंटम और इस रॉड का भी एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंड फाइनली बोथ, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में हम, इसका एंगुलर मोमेंटम देखते हैं कितना है, u वेलोसिटी से चल रहा है, मास कितना है m/2, और एंगुलर मोमेंटम कहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है ये, दैट इज l। तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इसका mvr, m कितना है m/2, v कितने इसकी u इंटू r कितना है, दैट डिस्टेंस इज l, ठीक है। ये स्केलर फॉर्म में लिखा है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इज इक्वल्स टू, अच्छा रॉड का कुछ था क्या इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, नहीं, रॉड रेस्ट में था, इज इक्वल्स टू अभी फाइनल एंगुलर मोमेंटम, जब ये बॉल इसको हिट करेगा, ठीक है, तो बॉल का एंगुलर मोमेंटम और ये रॉड का एंगुलर मोमेंटम हमें दोनों लिखना है, ठीक है। दोनों साथ में चल रहे हैं, मतलब जब ये बॉल इसके साथ अंदर स्टक हो जाएगा कोलिजन के बाद, तो दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट होंगे, बराबर, ठीक। यहाँ पे हमने ओमेगा नहीं लिखा ना, लिखा नहीं, ओके, ज़रूरत थी। यहाँ पे ओमेगा क्यों नहीं लिखा सर, क्योंकि MVR यूज़ किया हमने, क्योंकि यहाँ पे रॉड रेस्ट में था, सिर्फ इसका एंगुलर मोमेंटम था, तो MVR आया, इज इक्वल्स टू अभी ये रोटेट होगी, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे I इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा, ठीक है, रोटेट हो रहा है। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पॉइंट मास अबाउट ए हम लेंगे, तो कैसे लिख रहा हूँ देखो, पहले मुझे बताओ रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लूँ मैं, क्या होता है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/3, ml²/3, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml²/3 प्लस ये छोटे पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसको यहाँ पे कोलाइड हो रहा है व्हेन इट कम्स हियर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कहा उसका मास है m/2, लिख लिया m/2, पॉइंट मास है तो डिस्टेंस का स्क्वायर l का स्क्वायर कर दिया हमने इंटू l का स्क्वायर, ब्रैकेट दे दिया, I इंटू ओमेगा, अभी दोनों साथ में घूम रहे तो इसका ओमेगा है w, ठीक है, लेट्स से इट इज़ रिवॉल्विंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये हमारा आंसर फाइंड आउट हमें करना। अभी ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, हर जगह पे l² है, ये l², ये l² तो नहीं है, एक l और ये l चला जाएगा यहाँ से, m चला गया है यहाँ से, ठीक है। सो व्हाट इज़ द रिमेनिंग आंसर, हमें ओमेगा के टर्म में चाहिए, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू ये वाली टर्म इसके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं यहाँ पे, सो दैट इज़ 1/2 इंटू यू डिवाइडेड बाय 1/2 कहाँ से आया, ये 1/2 इंटू यू, m और l तो कट हो गया, डिवाइडेड बाय ये टोटल टर्म, ये टोटल टर्म में क्या है l/3 प्लस l/2, l/3 प्लस l/2, तो ओमेगा कितना आ जाएगा फाइनली, इट विल बिकम 3u/5l, दैट इज आवर आंसर। दिस इज एंगुलर velocity of this rod when the ball hits the rod and this will move with angular velocity 3u/5। अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पे u की वैल्यू गिवन होगी 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी लेंथ गिवन होगी 2 मीटर, तो ओमेगा भी हमें मिल जाएगा कुछ न्यूमेरिकल आंसर में रेडियन पर सेकेंड में। चलो इसे लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं और